राधे राधे भक्तों महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर गौ माता को अर्पित करता है और स्वयं 3 रोटियां खाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती और उसके भीतर भक्ति का भाव निरंतर बढ़ता चला जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तैनु हुता संपक पितर पितर पिता देवास पूजिता। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता के लिए भोजन निकालता है और गौ माता को अर्पित करता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। उससे उसके पितृ यानी पूर्वज तृप्त होते हैं और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिलता है। जो मूर्ख मनुष्य गौ माता का सम्मान नहीं करता बल्कि स्वार्थवश केवल दूध निकालने के लिए सेवा करता है, वह अधर्मी कहलाता है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो कुछ लोग उसे मारते पीटते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ताड़ना देते हैं, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। धर्मराज कहते हैं, जो मनुष्य गौ माता को लाठी या हाथ से मारता है उसे यमलोक में भीषण दंड भुगतना पड़ता है। पहले उसके उन्हीं हाथों को तिल तिल कर काटा जाता है जिससे उसने गौ माता को पीड़ा दी थी। चलिए जानते हैं सच्ची गौ सेवा क्या है। 1. गौ माता की शुद्ध देखभाल। केवल दूध के लोभ में गौ सेवा न करें। यह सेवा तब मानी जाएगी तब बछड़े को पर्याप्त दूध मिले और गौ माता की संपूर्ण देखभाल हो। 2. भोजन और स्नान। गाय को शुद्ध जल से स्नान कराना, कीटों से उसकी रक्षा करना और उचित आहार देना गौ सेवा का महत्वपूर्ण अंग है। 3. त्याग और सम्मान। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसकी सेवा करना और बाद में उसे त्याग देना गौ सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ है। जो सच्चा गौ सेवक होता है वह जीवन भर गौ माता की सेवा करता है। 4. पूर्वजों का आशीर्वाद। जो व्यक्ति निस्वार्थ गौ सेवा करता है उसके पितृ यानी पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उसका संपूर्ण जीवन मंगलमय होता है। भगवत पुराण में आता है कि महाराज नर्ग सबसे बड़े गौ सेवकों में से एक थे। उन्होंने असंख्य गायों का दान किया था। उनकी गिनती करना उतना ही असंभव था जितना पृथ्वी के कण या वर्षा की बूंदों को गिनना। उन्होंने स्वर्ण जडित सींगों वाली हजारों लाखों गायें ब्राह्मणों को दान की थी, परंतु एक छोटी सी चूक के कारण उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी। जब पहला ब्राह्मण आया और अपनी गाय को पहचाना तो विवाद खड़ा हो गया। महाराज नर्ग ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 गायें देता हूँ, कृपया इसे छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया और इसी अपराध के कारण राजा नरक को अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। गौ सेवा का असली उद्देश्य भगवत भक्ति में वृत्ति लगाना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाराज नर्ग का उद्धार किया क्योंकि वे सच्चे गौ सेवक थे। अतः गौ सेवा का फल तभी मिलता है जब वह भगवत भावना से युक्त होकर की जाए। हमें निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहना चाहिए। भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है।